प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस 11 लाइट में। दोस्तों, मुझे अचानक इस वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ आपके सामने आना पड़ा क्योंकि मुझे तुरंत चैनल मैसेज हुआ है आपको एक अनाउंसमेंट देने के लिए, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। वो सभी लोग जो कनेक्टेड हैं इस समय इस चैनल से और जो नहीं भी कनेक्टेड हैं, उन सभी को जो फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है मेरे चैनल से, जो फ्रीक्वेंसी कनेक्ट हो पा रही है, उनको मैं सभी सिग्नल देना चाहती हूँ, जो डिवाइनल सिग्नल है कि आप सभी जो डीएम और डीएफ की एनर्जी में अभी अपने आप को फील कर रहे हैं, उसमें से बहुत से लोगों ने अपने हायर सेल्फ को तो अचीव कर ही लिया है, तो अब उनकी बारी है तैयार हो जाने के लिए। आपका सोल पर्पस, आपका सोल मिशन तुरंत आपके सामने आने वाला है। और ये तो डायरेक्ट मुझे चैनल हुआ है कि आप सभी के लिए एक ट्रेन खड़ी हुई है, और ज़्यादातर लोग उसमें पहले से ही तैयार हो गए हैं। जो लोग इस समय चैनल से जुड़े हुए हैं उन्होंने फ़ील किया होगा अपनी एनर्जी में एक बदलाव, और ये हुआ होगा आज सुबह 3:30 बजे के बाद। तो आप लोग प्लीज़ ड्रॉप करिए अपने मैसेजेस। ये जो अनाउंसमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है इस समय मेडिटेशन की, आपको बहुत सी ज़रूरत पड़ने वाली होगी आपके इनर सेल्फ को बैलेंस करने के लिए, आपकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। जिस तरह से वॉरियर्स एक मिशन पे जाते हैं, उन्हें पहले से नहीं पता होता है, लेकिन अचानक से एक ऐसी इमरजेंसी आ जाती है कि आपको बताया जाता है, एक अनाउंसमेंट होता है कि एक मिशन आ गया है और आप सभी को तैयार होना है। तो सभी डीएम एंड डीएफ ऑलरेडी तैयार हैं, और जो डीएम हैं वो भी आप देखेंगे कि बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से कनेक्ट होने जा रहे हैं विदिन 5 डेज़। और अनाउंसमेंट ये है कि जो चेंज आया है, जो अभी तक आप लोग फील कर रहे थे कि मुझे डीएम या डीएफ की ही आपस में एक दूसरे की केयर और एनर्जी के बारे में यहाँ बात हो रही थी, लेकिन अब आपको तैयार होना है आपके सोल मिशन के लिए। आपका सोल मिशन, आपकी लाइफ का जो पर्पस है, वो आप नेचर को समझने की कोशिश करिए। इस समय आपके आसपास ध्यान दीजिए, आपका लाइफ पर्पस जो है, आपका सोल मिशन जो है, वो बिल्कुल आपके सामने ठीक आने वाला है विदिन 2 या 3 डेज़। और जितने भी डीएम एंड डीएफ्स हैं, प्लीज़ कंसंट्रेट करिए, मेडिटेट करिए। मेडिटेशन के लिए मैं आपको तुरंत कुछ वीडियोस डालूंगी अभी, और मुझे इतना भी समय नहीं मिला कि मैं अपनी सीट पे बैठ के आपके लिए एक वीडियो प्रिपेयर कर सकूं, क्योंकि ये चैनल जो मुझे मिल रहा है ये आपको अवेकन करने के लिए, जो लोग अभी एकदम रिलैक्स्ड बैठे हुए हैं उनको ये बताना है मुझे कि आप अपनी एनर्जी को कंसोलिडेट करिए, इकट्ठा करिए। और उस इकट्ठा करने के लिए एक और बहुत फ़ाइन मैसेज मुझे मिला है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, और ये इसको छोटा मोटा मैसेज ना समझिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है। देखिए दोस्तों, हमें जो हमारी जो खुद की इनर एनर्जी होती है, जो हमारी सोल की एनर्जी होती है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है, ठीक है। उसी डायनेमिक से हमारी सोल भी कनेक्ट रहती है। और जो डिवाइन का मैसेज अभी मिल रहा है वो ये है कि नेचर की किसी भी तरह की एनर्जी, आप समझिएगा, बहुत ध्यान से इस बात को सुनिए सभी लोग, कि नेचर की किसी भी फॉर्म की एनर्जी, चाहे वो फूड हो, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो एयर हो, कुछ भी ऐसी चीज़ जो आप वेस्ट कर रहे हैं जाने अनजाने, आपको खुद की एनर्जी तो कंसोलिडेट करनी है, इकट्ठा करनी है, उसको कंजर्वेट करनी है। साथ ही साथ ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है। नेचर क्या करने जा रहा है अभी इसका अंदाज़ा मुझे नहीं मिल पाया है, लेकिन ये बहुत प्रोमिनेंट मैसेज आप लोगों के लिए है, और ख़ास तौर से डीएम और डीएफ के लिए है, जो कि इस समय मिशन वॉरियर्स के रूप में सामने आ रहे हैं। डिवाइन ने सबको कहीं ना कहीं चैनलिंग की होगी। आप लोग मैसेज करके मुझे बताइए, जो डीएफ एंड डीएम से, इनफैक्ट डीएम भी डिवाइन के चैनल को रिसीव कर रहे होंगे, मैसेज को रिसीव कर रहे होंगे, उनको कुछ ऐसा सिग्नल मिल रहा होगा जैसे उन्हें किसी मिशन पे जाना है। किसी को सपने में ट्रेन दिख रही होगी, किसी को फ्लाइट दिख रही होगी, किसी को नाव के साथ या नदी में तैरता हुआ खुद को फील कर रहे होंगे। हो सकता है ये मैसेजेस, ये सपने आपको आए हों। और जो मुझे मैसेज मिला है, जो मुझे चैनल मैसेज सपने में आया है, वो ये है कि मैं एक ग्रुप को लीड कर रही हूँ, और उस ग्रुप में जितने भी एंजल्स हैं, जितने भी डिवाइन वॉरियर्स हैं, वॉरियर तो नहीं कहूँगी, उस समय तो वो बच्चों की तरह मुझे दिख रहे थे, और बहुत सारे बैगेज उनके साथ थे, और मैं तैयार थी उन लोग को किसी जर्नी को ले जाने के लिए। और जो ट्रेन है वो बिल्कुल रेडी थी,
10 बजने में 10 मिनट बाकी है और वो ट्रेन मूव हो रही है और मुझे सिग्नल दिया जा रहा है कि इनको सेफ साइड लेके जाइए मिशन पे। और आपको जाना है किधर, एक बहुत ही ऊंचे पर्वत पे, जहाँ पे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ है। और ऐसी कंडीशन में आपको ज़रूरत पड़ने वाली है एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी की, एक सेल्फ इनर बैलेंस की, मेडिटेशन की और सेल्फ कॉन्फिडेंस की। और डीएम एंड डीएफ्स, जाहिर सी बात है, मैं बहुत पहले आपको बता चुकी हूँ, ये अचानक सिचुएशन क्रिएट हुई है। एक कंडीशन ऐसी आई है कि आप लोगों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ने वाली है। जैसा कि पिछले मैसेज में मैंने बताया था कि कोई भी डिवाइनल मिशन जो होता है उसमें बिना डीएम और डीएफ की एनर्जी के कॉम्बिनेशन के आपकी एनर्जी फेल हो जाएगी। तो बिल्कुल भी इस समय घबराने की भी ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप रीयूनियन में आ रहे हैं, ऑफ कोर्स आप रीयूनियन में तो नहीं कह सकती मैं डायरेक्ट। रीयूनियन का मतलब अगर आप इस तरह ले रहे हैं कि आप अपने डीएम या डीएफ से मिल के एक कॉम्बिनेशन क्रिएट करेंगे और हैप्पी फील करेंगे, और आप याद रखिए ये होने वाला है, क्योंकि डिवाइन को जो एनर्जी चाहिए उसमें डीएम और डीएफ की कंबाइंड एनर्जी चाहिए होती है किसी भी मिशन को सक्सेस होने के लिए। तो अभी जो मिशन है वो नेचर के लिए है, और जो जैसे कि वेपन्स तैयार किए जाते हैं, जैसा कि जो हैंड ग्रेनेड्स और जो भी वॉर के लिए जितनी भी मटेरियल की ज़रूरत होती है, तो नेचर का कॉल मुझे जो इस समय मिला है, जो डिवाइन का गाइडेंस मिला है, वो ये है कि मुझे आपको बताना है कि आपका इस समय जितना भी वॉर मटेरियल है वो एनर्जी के फॉर्म में है। कोई गोली, बंदूक, बॉम्ब ऐसा चीज़ आपको नहीं लेके जानी है। आपको कलेक्ट करनी है आपके इनर सेल्फ की एनर्जी। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। मुझे जो ऐसा फील हो रहा है, जो मैं डिकोड कर पा रही हूँ कि नेचर में एक भीषण परिवर्तन आने वाला है, और यहाँ पे डीएम और डीएफ की जो रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है, और आपको ये मिशन कंप्लीट करना ही है और सबको कलेक्टिवली कंप्लीट करना है। तो इस समय आपका ध्यान अपने डीएफ या डीएम काउंटर पार्ट पे नहीं जाना है। ऑब्वियसली आपको जो ये मिशन कंप्लीट करना है बिना कॉम्बिनेशन एनर्जी के आप नहीं करेंगे, आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये एक फार्मूला होता है कि जब तक कि दोनों एनर्जी कंबाइन नहीं होंगी आप एक मिशन के वॉरियर, कंबाइंड वॉरियर नहीं बन पाएंगे। तो जो आदेश ये है वो ये है, आप लोग समझिएगा इसको ध्यान से। आप इस समय इसको आप रीयूनियन कह सकते हैं। डीएम और डीएफ की एनर्जी कंबाइंड होने जा रही है, और इस समय आपको बेहद ज़रूरत है अपने आप को बैलेंस करने की, क्योंकि जब भी ये एनर्जी कंबाइंड होगी, फ़िलहाल तो ये एक मिशन के लिए है, आने वाले 15 दिन के भीतर आपको अपना सोल पर्पस मिलने वाला है, और आपकी कंबाइंड एनर्जी यहाँ पे यूज़ की जाने वाली है डिवाइन के द्वारा, क्योंकि जो नेचर अचानक करवट ले रहा है, और इसके लिए आपकी एनर्जी की उन्हें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप मिशन वॉरियर हो। और मिशन वॉरियर कैसे होंगे? वो सिर्फ अपने लिए काम नहीं करेंगे, आप ज़रूर साथ में होंगे। डीएफ एंड डीएम एनर्जी इस समय साथ में होंगे, कॉम्बिनेशन में होंगे, बहुत ही एनर्जेटिक होंगे। मगर जैसा कि दो वॉरियर जो होते हैं वो एक दूसरे को देखे बगैर अपने मिशन पे काम करते हैं, आपका कंसंट्रेशन पूरा का पूरा मिशन की तरफ है। अब ये मिशन क्या है, वो जो मैं डिकोड कर पा रही हूँ वो ये है कि आपकी अर्थ प्लैनेट पे कोई डिज़ास्टर आने वाला है ज़बरदस्त, और वो डिज़ास्टर एक नहीं, तीनों तरफ से आने वाला है, यानी कि जल की तरफ से, वायु की तरफ से और पृथ्वी की तरफ से भी। तीनों तत्व में हलचल हो चुकी है। डीएम, डीएफ एनर्जी और डिवाइन वॉरियर्स जितने भी हैं वो अलर्ट हो जाइए। आपके हाथों से बहुत इम्पोर्टेंट काम किया जाने वाला है। अपनी सोल को कलेक्ट करिए, अपनी सोल की एनर्जी को कलेक्ट करिए। अभी तक आप जो नर्वसनेस, जो सिर्फ आपका पूरा ध्यान अपने काउंटर पार्ट की तरफ था, और जो आप मेडिटेशन और एनर्जी इकट्ठी कर रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ अपने काउंटर पार्ट को हासिल करने यानी रीयूनियन के लिए कर रहे थे। मगर मिशन ये है अब अर्थ प्लैनेट के लिए कि आपको सोल पर्पस के माध्यम से अब अवेकन होना है। ऑब्वियसली आपकी काउंटर एनर्जी आपके साथ कंबाइंड हो जाएगी, क्योंकि ये डीएम का आदेश, ये डिवाइन का आदेश है। डिवाइन के गाइडेंस में दोनों एनर्जीज रिकलेक्ट होने वाली हैं, और ये आपको नेचर से ही समझ में आएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए अपने नेचर के आसपास कुछ मैसेज पाने की,
बहुत से लोग अभी तक जो हायर सेल्फ में थे उनको मैसेजिंग चैनलिंग होने भी लगी होगी। अपने पास पेड़ पौधों हवाओं को स्पर्श करने की कोशिश करिए, आपको समझ में आने लगेगा कि कुछ अलग होने वाला है। आपकी वाइब्रेशन आपको बताएंगी कि कुछ फील कर रहे हैं आप। कभी ठंडी हवा कभी गर्म हवा महसूस होगी आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द आपके एंजल्स हैं, मौजूद हैं, और हल्की सी भी नींद में आपको तुरंत चैनल मैसेज मिलेगा। तो मुझे जो बताने के लिए कहा गया है वो ये है कि आपका फोकस इस समय अपने काउंटर एनर्जी की तरफ नहीं करना है। चाहे वो डीएम हो या डीएफ हो, कॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस हो, 3D में हो या 5D में हो, आपको सिर्फ और सिर्फ अभी नेचर के लिए यानी प्रकृति के लिए यानी अर्थ प्लैनेट के लिए पूरा फोकस करना है। ये आपका सबसे बड़ा मिशन होगा अभी के लिए, और ये स्टार्ट होने वाला है। डिज़ास्टर आने वाले हैं। कंट्रोल करिए अपनी एनर्जी को, कंसोलिडेट करिए। इधर उधर जो आप अपनी एनर्जी को फेल कर रहे हैं, ड्रेन कर रहे हैं, इस समय आपका परम कर्तव्य है प्रकृति के लिए वॉरियर बनने का। यूनिवर्स के वॉरियर हैं आप, और अब आपका सोल मिशन सामने आ गया है। तो दोस्तों, यही मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चैनलिंग थी जो मुझे तुरंत डिलीवर करनी है, और होप आप समझ रहे होंगे। जो लोग कंबाइंड नहीं हुए हैं, ये समझिए कि इस समय जो आप कॉम्बिनेशन में आने वाले हैं, ये किसी आपके खुद के पर्सनल जो हैप्पीनेस है उसके लिए नहीं होने वाली है। आप एक मिशन पे हैं, और आपकी जो काउंटर एनर्जी है वो आपको कोऑपरेट करने जा रही है, वो आपके अंदर मर्ज होने जा रही है। और वेलकम करिए अपनी एनर्जी को। और बहुत सारा मेडिटेशन कैसे होगा ये मैं आपको गाइड करूँगी आने वाले कुछ ही घंटों में। हो सकता है ये हो सकता है जैसी मेरी एनर्जी हो, मैं तुरंत आपको मेडिटेशन के लिए मिलूँगी इन नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, आज का जो चैनल है वो इतना ही है। प्लीज़ आप फोकस करिए अपनी एनर्जी पे। अगर आप शेक फील कर रहे हैं अपनी बॉडी में, अगर आप वाइब्रेशन फील कर रहे हैं, अगर आपको नर्वसनेस फीलिंग हो रही है, तो फिर वही कहूँगी, आपको वाटर इनटेक करना है। आपको वाइब्रेशन कैच करनी है तो वाटर इनटेक करिए। अपने आसपास थोड़ा ध्यान रखिए, नेचर का ध्यान रखिए। ज़्यादातर आपको मैसेज जो मिलेंगे वो नेचर से मिलेंगे। अगर अचानक हवाएं बदलती हैं, आपको उन्हें समझना है। अगर आपके पक्षी आपके अगल बगल बैठ के कुछ बोल रहे हैं, तो वो भाषा आप अपने आप डिकोड कर लेंगे, आपकी सोल डिकोड कर लेगी। जो लोग अपने हायर सेल्फ में आ चुके हैं, आपकी एनर्जी कनेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन की मर्ज़ी है। आप देखेंगे कुछ चेंजेस, कुछ पिक्चर दिखेंगी, कुछ उड़ते हुए बादलों में आपको मैसेज मिल सकता है। जिधर भी आप नज़र डालेंगे, थोड़ा सा नेचर पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और ज़रूरत है आपको अपनी एनर्जी स्टोर करके, फ़िलहाल अपने काउंटर एनर्जी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप आपको कंबाइन करने आ रही है, कोऑपरेट करने आ रही है इस मिशन में, को वॉरियर की तरह वो आपके साथ आ रही है। तो आपको बहुत ज़्यादा ये खुश होने की ज़रूरत नहीं है, मिशन से भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप एक डेफिनेट कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं जो एक सुपर पावर बनने जा रही है। और जो लोग कह रहे थे कि मैम मुझे नहीं पता है कि मेरा सोल मिशन क्या है, फ़िलहाल जो मैं डिकोड कर पा रही हूँ, अर्थ प्लैनेट को किस तरह से सर्व करना है। हर वॉरियर का अपना अलग स्ट्रैटेजी होती है। यानी आप सभी जितने भी डीएम एंड डीएफ जब कंबाइंड एनर्जी में आएंगे, तो अपने आप वो टास्क को पहचान लेंगे। सबके अपने अपने वेपन्स होते हैं लड़ने के लिए, जिनमें उनकी मास्टरी होती है। जो टीचर है, जो इंजीनियर हैं, जो हेल्पर्स हैं, जो सोशल वर्कर हैं, जो हीलर्स हैं, ये सभी मिशन पे आ चुके हैं। जाने अनजाने इनको एनर्जी ने कनेक्ट कर लिया है, इनको कॉस्मिक एनर्जी भी कनेक्ट कर रही है। आपको अभी इस समय बिल्कुल हिले हुए होंगे जो लोग फील कर पा रहे हैं इस एनर्जी को, कि आपको तुरंत रेडी हो जाना है। और हाँ, सबसे बड़ी बात जो मैं फिर से आपको रिमाइंडर दे रही हूँ, एनर्जी स्टोरेज में सिर्फ आपकी अपनी सोल एनर्जी ही नहीं है जो कॉम्बाइंड डीएम और डीएफ एनर्जी है। मैसेज ये भी है कि जितनी भी फॉर्म ऑफ एनर्जीज़ अर्थ प्लैनेट पे मौजूद हैं इस समय, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे आपका अनाज हो जो आप खा रहे हैं, जो आप वेस्ट करते हैं, जाने अनजाने वेस्ट कर देते हैं, पानी है, पानी को बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए। हर तरह की एनर्जी जो, और इनफैक्ट आपकी जो अपनी वाइब्रेशंस हैं उनको इधर उधर फिजूल बातों में खर्च ना करिए। आप सेल्फ पे कंसंट्रेट करिए, एनर्जी को सेव करिए। ये अपील है मेरी, आप एनर्जी को सेव करिए।
इस समय समझ लिए जैसे मिशन पे जाते हैं तो अपना बैग एंड बैगेज पैक करते हैं, साथ में जितना लिमिटेड स्टॉक पानी का होता है, जितना लिमिटेड स्टॉक एनर्जी के लिए फूड मटेरियल का होता है, जितना फ्यूल की ज़रूरत होती है, चाहे वो पेट्रोलियम हो चाहे कुछ भी हो, तो डायरेक्ट जो मैं कंबाइन कर पा रही हूँ इस मैसेज को वो ये है कि अर्थ प्लैनेट पे इस समय डिज़ास्टर आने वाला है। और हालांकि वो खुद इसको मैनेज करने में सक्षम है, लेकिन आपके अपने भाई बंधु जो हैं जिनको आपकी ज़रूरत है, जो आप पे डिपेंड हैं, ट्विन फ्लेम्स सर्वर्स होते हैं, वो जन्म ही लेते हैं सर्व करने के लिए। और जो लोग अभी कह रहे थे कि हमें अपना मिशन नहीं मिल रहा है, आप रेडी हो जाइए, आपका मिशन अब आपके सामने है। कहीं ना कहीं किसी की मदद में आपको आना है। आप जो लोग डीएम की एनर्जी में हैं वो महसूस करेंगे कि उनकी डीएफ की एनर्जी उनके अंदर कंबाइंड हुई है, और जो डीएफ की एनर्जी है वो महसूस करेगी कि डीएम का सपोर्ट उन्हें कहीं ना कहीं मिल रहा है। जो फेमिनाइन एनर्जी में है वो अपने आप को मैस्कुलाइन एनर्जी में फील करेंगी इन कॉम्बिनेशन, और जो मैस्कुलाइन एनर्जी में है उनमें भी दया भाव जागेगा, उनकी फेमिनाइन एनर्जी उनको ग्रेसफुली जाके अटैच होगी, कनेक्ट होगी। तो वो लोग हो सकता है अलग अलग मिशन पे हों, लेकिन दोनों इन कॉम्बिनेशन वर्क करेंगे नेचर के लिए, सिविलाइजेशन के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, अर्थ प्लैनेट के लिए, यूनिवर्स के लिए और डिवाइन के लिए। तो गेट रेडी यू ऑल डिवाइन सोल्जर्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू मिशन। और इसको आप, मैं पूरी तरह उम्मीद करती हूँ एज ए गाइड, एज ए आपके जो टॉर्च बेयरर होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपको मेडिटेशन के थ्रू आपकी एनर्जी को कंसोलिडेट करके आपके अंदर स्टोर करूं। तो उसके लिए जो मुझे मैसेज मिल ही गया है, तो मैं कोशिश करूंगी कि 15 से 16 घंटे के भीतर मैं आपको मेडिटेशन स्टार्ट कर दूंगी। और फ़िलहाल आप रीयूनियन में ध्यान मत दीजिए अभी। आपकी एनर्जी आपको खुद कांटेक्ट करने आ रही है। आपका सोल मिशन अब आपके सामने है। तो सोल मिशन तभी स्टार्ट होता है जब आपकी कॉम्बिनेशन एनर्जी रिकलेक्ट हो जाती है, यानी कि ऑटोमेटिक आप इसको रीयूनियन समझिए या आप इसको वॉर समझिए। आपको लड़ना है इस मिशन पे ह्यूमैनिटी के लिए। गेट रेडी। अब आप साथ में हैं, आपकी दोनों एनर्जी कलेक्टिव होने जा रही हैं और सभी को कुछ ना कुछ सिग्नल मिल रहा है। तो प्लीज़ देखिए अपने आप को। जो लोग 5D कंडीशन में नहीं है, 4D में भी हैं, जो लोग 3D से थोड़ा आगे बढ़ के 4D ट्रांजिशन स्टेज में आ रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं अंदर अनईजीनेस फील होगी। वो घबराहट शुरू हो जाएगी, या हो सकता है वो बहुत अपने आप को अगर अचीव करेंगे अपने मतलब स्ट्रेंथ को, तो वो ये भी फील कर सकते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे मुझे बहुत कुछ अच्छा करना है, मुझे बहुत दया भाव जग रहा है। ऐसा कुछ लगेगा कि जैसे कि कोई हमें बुला रहा है, कोई चीख पुकार सुनाई दे रही है। कुछ लोगों को सपने में ऐसा भी फील हो सकता है कि उन्हें बहुत सी आवाज़ें सुनाई देंगी। ये आवाज़ें हैं जो आप पे डिपेंड हैं इस समय, वॉरियर्स, जो आपको बुलाएंगे। जो सोल आपके डिपेंड हो चुकी हैं, जो पीड़ा में हैं, चूँकि आप वॉरियर्स हैं, वो आपको हेल्प के लिए कॉल करेंगी। आपके अगर सपने इस तरह के आते हैं तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये नेचर कॉल है, ये डिवाइनल कॉल है। आपको इसके लिए फिज़िकली, मेंटली एंड सोल को स्ट्रेंथन करके तैयार हो जाना है। और मैसेज इसलिए देने को कहा गया है ताकि आप इसको प्री अनाउंसमेंट समझ लें, ताकि आप रेडी हो जाएं। अचानक आपको घबराहट ना हो कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं अब अगला वीडियो जो लाने वाली हूँ वो मेडिटेशन के फॉर्म में है, और आपको मेडिटेशन की सख्त ज़रूरत है। तो DF एनर्जी कलेक्टिव जो है वो ये है कि अभी वो वॉरियर्स के रूप में सामने आ रहे हैं। स्टार्ट हो जाइए, कलेक्ट करिए अपनी एनर्जी को, और नेचर की एनर्जी को भी रिस्टोर करिए, बचाइए उसे, कुछ भी वेस्ट मत होने दीजिए। जो हो सकता है उसको आप सामने अगर देख रहे हैं कि कहीं कोई नल खुला है, कहीं पानी का वेस्टेज है, ये सिग्नल आपको ये बता रहे हैं इनफैक्ट कि आपकी खुद की एनर्जी ड्रेन हो रही है, इसको रोकिए। तो जहाँ आपको दिखे कि कुछ वेस्ट हो रहा है, उसको प्लीज़ अभी इसी वक्त से रोकना शुरू कर दीजिए। जाने अनजाने अगर आप कुछ वेस्ट करते हैं, किसी भी तरह की एनर्जी फॉर्म है, तो उसको प्लीज़ रोक लीजिए। और इस तरह से आपकी खुद की एनर्जी भी स्टोर होनी शुरू हो जाएगी। आपका जो है परसेप्शन ही बदल जाएगा। आप मेंटली प्रिपेयर होंगे अपने वॉर मिशन की तरफ, अपने सोल पर्पस की तरफ। आई होप आपको इस समय की जो मेरी चैनलिंग है वो समझ में आई होगी कि आप
जो अलग फ़ील कर रहे हैं इस समय, जो आपकी अलग से वाइब्रेशन फ़ील हो रही हैं, वो क्यों हो रही थी, शायद आप सभी समझ जाएंगे कि ये मैसेज आपके लिए है। और अभी और इसी वक्त से आप अपने आप को एक वॉरियर की तरह देखिए दोस्तों। बस इतना ही अभी कहना था। तो नमस्ते, और ध्यान दीजिए अपने मिशन पे बिल्कुल एनर्जी के साथ। फुल फ्लेज्ड फॉर्म जो आपका है, एक अचीवमेंट है आपके लिए, एक बहुत बड़ा ड्यूटी है आपके लिए, डिवाइन के लिए, जो आप डिवाइन जर्नी में डिवाइन के लिए काम करने जा रहे हैं। तो गेट रेडी एंड डू योर बेस्ट। नमस्कार दोस्तों।